नमस्कार मित्रों, इंग्लिश विद ऋषभ तिवारी के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं ऋषभ तिवारी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के डस्ट ऑफ स्नो पोएम का अध्ययन करेंगे। और जिन बच्चों ने मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ऋषभ तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी क्रम में हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये स्ट्रेंजा नंबर 1 है। इस पोएम में 2 स्ट्रेंजा हैं। नंबर 1 स्ट्रेंजा ये है कि द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। चलो इसका भी हिंदी अनुवाद करते हैं। द वे मीन्स तो होता है रास्ता, पर यहाँ क्या हो जाएगा? द वे अक्रो, एक कौवा, द वे इस तरह से। द वे मीन्स यहाँ पर होगा इस तरह से, वे मीन्स होता है रास्ता, पर यहाँ पर द वे मीन्स होगा इस तरह से। अक्रो एक कौवा, सूक मीन्स होता है हिलाना। सूक मीन्स क्या होता है? हिलाना, हिलाकर नीचे गिराना, हिलाकर गिराना होता है सूक मीन्स हिलाकर गिराना। डाउन नीचे, आन में, आन माने पर, में मुझ पर, यानी एक रो एक कौवा इस तरह मुझ पर हिलाकर नीचे हिलाकर गिराता है। क्या हमने कहा? एक कौवा मुझ पर इस तरह से हिलाकर गिराता है। क्या गिराता है? द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट कण ऑफ स्नो, बर्फ के कण। एक कौवा इस तरह से मुझ पर बर्फ के कण गिराता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इसका मीन्स क्या होता है? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मनी मीन्स होता है से, ए मीन्स एक, हेमलॉक ट्री मीन्स क्या होता है? हेमलॉक मीन्स होता है धतूरा, और ट्री मीन्स पेड़, यानी धतूरे का पेड़। यानी एक कौवा धतूरे के पेड़ को इस पेड़ पर से इस तरह से बर्फ के कण मुझ पर गिराता है। एक कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के टुकड़े इस तरह से मुझ पर नीचे गिराता है। समझ नहीं आ रहा? द वे इस तरह से, एक कौवा इस तरह से, एक कौवा, सूक मीन्स हिलाकर गिराना, डाउन नीचे, यानी एक कौवा इस तरह से हिलाकर नीचे गिराता है। आन में मुझ पर, एक कौवा इस तरह से मुझ पर नीचे हिलाकर गिराता है। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, द डस्ट मीन्स होता है कण, ऑफ स्नो बर्फ के टुकड़े या बर्फ के कण। एक कौवा बर्फ के कण मुझ पर इस तरह से हिलाकर गिराता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से, यानी एक कौवा धतूरे के पेड़ पर से बर्फ के टुकड़ों को इस तरह से मुझ पर गिराता है। नंबर 1 स्ट्रेंजा हो गया ये वाला। सेकंड नंबर स्ट्रेंजा, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। ये थोड़ा अटपटा स्ट्रेंजा है तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। हैज गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को, गिवन मिला, इससे मेरे हृदय को मिला, ए चेंज ऑफ मूड, क्या मिला? यानी ए चेंज ऑफ मूड, यानी मूड मेरे मन की जो मनोदशा थी, मनोदशा चेंज परिवर्तित हो गई। यानी इससे मेरे माई हार्ट मेरे हृदय का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे से, यानी इस तरह मेरे मन की मनोदशा जो थी, इस तरह मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई। यानी जब उसने धतूरे के पेड़ पर से बर्फ के टुकड़े मुझ पर गिराए थे तो इससे इससे मेरी मनोदशा चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट कुछ टुकड़ा, ऑफ अ डे उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, और सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ अ डे उस दिन का। आई हैड रीड,
आई हैड रीड, मैंने मतलब होता है रीड मीन्स होता है दुखी होना, यानी जो मैंने दुखी होकर व्यतीत किया था, यानी जिस दिन हम दुखी होकर कुछ दिन हमने मतलब उस दिन के कुछ घंटे हमने दुखी होकर व्यतीत किए थे, तो बाद में क्या हुआ, मेरे मन की मनोदशा चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई और हम खुश हो गए। अगर इसको नहीं समझ पा रहे तो हम ये कहानी समझाते हैं। मान लो आप स्कूल जाते हो, सुबह 7 बजे का आपका स्कूल है, 7 बजे गए और आपके पास एक पेन है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सभी फ्रेंड उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये यार बहुत अच्छा है पेन है, बहुत अच्छा है। आप 7 बजे स्कूल गए और आपका पेन वो खो गया 9 बजे, आपका पेन 9 बजे खो गया। फिर क्या हुआ, जब तक पेन वो आपके पास था तब तक आप बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही 9 बजे आपका पेन खो गया तो आप क्या हो गए, उदास हो गए, ढूंढते रहे नहीं मिला। फिर क्या हुआ, छुट्टी हुई 3 बजे, 3 बजे तक आपने क्या किया, आप उदास ही रहे, यानी 9 से आपने 3 बजे तक उदास रहे। उसके बाद 3 से फिर 4 बजे, यानी 4 बजे आप घर पहुँचे, 1 घंटा रास्ते में लग गया, 4 बजे घर पहुँचे, तो आप 9 बजे से 4 बजे तक उदास रहे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, पापा आपके पीछे से आए 5 बजे, पापा ने कहा भैया ये लो आपका पेन, आपके सर मिले थे उन्होंने पेन दिया था। तो जैसे आपने पेन देखा वैसे आप क्या हो गए, खुश हो गए, हैप्पी हो गए। तो यानी ये जो टाइम था 9 बजे से 4 बजे तक की, 4 बजे तक, इस दौरान आप उदास थे, और जैसे आपको पेन मिला तो आप क्या हो गए, खुश हो गए। यानी उस दिन आप क्या थे, उदास थे, 9 बजे से 4 बजे तक आप उदास थे, तो उस दिन आप उदास थे, उसके बाद 5 बजे से जो भी आपके पास टाइम बचा आप उसमें खुश हो गए। वही लिखा है कि मैंने जो दुखी होकर दिन के कुछ घंटे व्यतीत किए थे, वो मैंने उस दिन का कुछ हिस्सा मैंने क्या कर लिया, बचा लिया। क्यों बचा लिया, क्योंकि मेरा जो मनोदशा थी मेरी मनोदशा थी वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और आई एम श्योर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो फटाफट अभी भी कर लो, अभी टाइम है। चलो अब इसके बाद चलते हैं इसके स्टैंजा पर। इसका स्टैंजा पहला नंबर है, द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ फ्रॉम हेमलॉक ट्री। ये स्टैंजा है, इसके ये 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, सेकंड है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, थर्ड है वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नोफेल, और फोर्थ है अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। तो फटाफट इसको हम करते हैं। लिखा पहला आपका स्टैंजा है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, यानी जो पोएट था वो कहाँ खड़ा था, है ना, लेखक कहाँ खड़ा था। तो जो कवि था, कवि कहाँ खड़ा था, पोएट है, पोएट मीन होता है कवि, लेखक नहीं, कवि होता है, तो कवि कहाँ खड़ा था, कवि धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। तो आप क्या लिखोगे, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। तो देखो हम लिखवा रहे हैं, द पोएट वाज स्टैंडिंग ए हेमलॉक ट्री। ये आपका पहला आंसर हो गया। क्या हुआ, द पोएट वाज स्टैंडिंग ए हेमलॉक ट्री। इसके बाद क्वेश्चन मार्क वो आप लगा देना, फुल स्टॉप। आप इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना, आपका ये हो गया आंसर, आपका यह रहा आंसर। आगे हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। सेकेंड क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि पेड़ पर कौन बैठा था। तो पेड़ पर तो भाई कौवा बैठा था, उसी ने तो हिलाया था। तो देखो जो कौवा बैठा था, तो लिखोगे यहाँ पे क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो वाज सिटिंग ऑन द sitting on the tree,
पेड़ पर तो भाई कौवे साहब बैठे थे, यहाँ पर लगा दो। तो क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया। क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। आगे लिखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नोफेल, यानी पार्ट जो उसके स्नोफेल बर्फ के जो कण थे वो कहाँ गिरे। तो बर्फ के कण कहाँ गिरे थे, ये तो कभी के ऊपर गिरे थे। तो द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, क्या हो जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। ये वाला हो गया आपका थर्ड नंबर आंसर, ये तीसरा नंबर आंसर हो गया। ये हमने ये तीसरा नंबर आंसर हो गया। ये तीसरा नंबर आंसर है। ये तीसरा नंबर दिख नहीं रहा था इधर, तो हमने यहाँ चिपका दिया। उसके बाद अगला है, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, किस के पेड़ के कवि जो थे वो किस पेड़ के नीचे बैठे थे, स्टैंडिंग खड़े थे। तो लिख दो यहाँ पे, पोएट वाज स्टैंडिंग, पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक TREE फुल स्टॉप। ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर आंसर। ये वाला आपका हो गया ये नंबर आंसर। ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आंसर आपके हो गए क्या हैं, इधर वाले आपके, ये वाले आपके हैं आपके भाई आंसर, यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर ANSWER, ये आपके हैं आंसर, ये आपके हैं आंसर, ये भाई साहब रहे आपके आंसर। तो चलो ये हो गया स्टैंजा नंबर 1। स्टैंजा नंबर 2 लिखा है, स्टैंजा नंबर 2 में क्या है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड लिव्ड, ये पढ़ाया था। पहला आंसर क्वेश्चन है, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, विच पार्टिकल डिड द क्रो शेक डाउन, बाय whom द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय, हेयर आई स्टैंड फॉर मी, आई का मतलब था ना, ट्री है, क्रो है, पोएट है, स्नो है। तो सबसे पहले यही वाला हम सॉल्व कर लें। हेयर आई का मतलब आपका पोएट से है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भाई साहब पोएट हो जाएंगे। क्या कौन हो जाएंगे, पोएट हो जाएंगे। यहाँ भाई साहब ये हमारा आंसर हो जाएगा पोएट महाराज। अब आंसर नंबर 1 चलो, आंसर नंबर में क्या था, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, यानी क्या लेखक बाकी के दिन में खुश रहा। तो लिख दो यस, YES, यस लिख कर करे, और यस या लिख करके लिख दोगे द पोएट रिमेन हैप्पी, यस। आप उसके बाद आपको वही सेम उतार देना है जो क्वेश्चन आपका है। 1 मिनट, हाँ आप लिख दो यहाँ पे, इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा, द पोएट, यस द पोएट REMAINED रिमेन्ड हैप्पी HAPPY हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट, ड्यूरिंग DURING ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे फुल स्टॉप। आपका ये हो गया आंसर।
ये आपका कौन सा आंसर है? अरे भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ, ये आपका है पहला नंबर आंसर। ये आपका है पहला नंबर आंसर। ये हमने चिपका दिया यहाँ पे। अब अगला को आंसर है विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन। आपका ये वाला आंसर है। क्वेश्चन है विच पार्टिकल डिड द क्रो शेक डाउन, यानी कौवा ने किसके कर नीचे गिराए थे। कौवा विच पार्टिकल कौन से टुकड़े डिड द क्रो शेक डाउन नीचे गिराए थे। तो कौवा ने तो भाई साहब गिराए थे किसके टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के एकड़ गिराए थे। तो लिखोगे द क्रो सूक डाउन, सूक जाएगी क्योंकि डिड की डिड लगा है। आप अफर्मेटिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म द क्रो, CROW, द क्रो, SHOOK, सूक डाउन, सूक डाउन, फिर क्या सूक डाउन, सूक नीचे गिराए थे किसके कारण, हाँ द पार्टिकल्स ऑफ, द पार्टिकल्स ऑफ, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, SNOW। ये रहे भाई साहब हमारे दद्दू, ये आ गए। ये कितने मजे। ये यहाँ पर क्या भाई साहब हो गया, ये सोने कर रहे हैं यहाँ पे। चलो इसको, ये वाला हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड नंबर आंसर है, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर, अरे बन गया काम, यहाँ लिख दो, यहाँ है, यहाँ लिख दिया हमने। यहाँ लिख के हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे दिखाई दे। बहुत सही, बहुत सही, दो ने मज़ा मार लिया है। ये दूसरा नंबर आंसर हो गया। सही लग रहा है ना, नहीं सही लग रहा, इसको थोड़ा हम छोटा कर दें। हाँ अब सही लग रहा है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। अगला है बाय होम द पोएट डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज बाय। हाँ कितना अच्छा आंसर है। कवि इस जो ये कविता है डस्ट ऑफ स्नो, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता तो कौन है, ये लिख दो, इसके रचयिता कौन है भाई साहब, ये तो पता होना चाहिए। लिखो द पोएम कौन सी पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, तो यूनाइटेड कामा लगा लो। द पोएम डस्ट ऑफ DUST, डस्ट ऑफ SNOW, इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर दो। द डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय, इज कंपोज्ड बाय, कौन है, कंपोज भाई अलग अलग लिखो, कंपोज और ये बाई। उसके बाद अब कंपोज बाई रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट, FRF बड़ा बनाओ, ROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये इसके रचयिता हैं। यानी कि ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। ये हो गया, बस हमारा ख़त्म कहानी इसे। तो ये आपके पहला नंबर का आंसर देखो, ये है, हम दिखा दे रहे हैं पहला नंबर का आंसर आपका ये हो गया। चलो इसको हम वो कर दे रहे हैं, बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। ये आपका पहला नंबर आंसर हो गया, ये वाला आपका पहला नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला आपका सेकंड नंबर का आंसर हो गया, ये वाला आपका थर्ड नंबर का आंसर हो गया, और ये वाला आपका फोर्थ नंबर का आंसर। ये तो पता ही हो गया क्या है, ये वाला इसका, ये वाला आपका हो गया, ये वाला आपका हो गया फोर्थ नंबर का आंसर।
यानी ये 4th नंबर का आंसर है। तो आपके दोनों संख्या खत्म हो गए, यानी दोनों संख्या हमने आपको अच्छे तरीके से करा दिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब धमाकेदार करें, बहुत ज़ोरदार से। थैंक यू, जय हिंद।